Good morning, dear students. In today's online class, I have discussed the exercise of chapter 3. ठीक है, हमने एक्सरसाइज की है बेटा. So first question क्या है? What do you understand by organizational structure? Explain with an example. कि organizational structure कौन से होते हैं? Example के साथ बताओ. So in a organizational structure, activities are divided, organized and coordinated like a cell. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? जिसमें सबके काम बटे हुए हैं, हमको सबको पता है कि क्या करना है, उनका फंक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है. जैसे स्कूल है, स्कूल में भाई डायरेक्टर मैम जो बताएंगी, वैसे ही प्रदीप सर रिसेप्शन पे काम होगा, वहाँ पे फीस सबमिट होती है, टीचर्स टीच कर रहे हैं. तो ये एक ऑर्गेनाइज स्कूल क्या है? एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ना. ऐसे ही सेल है. तो सेल हैज़ न्यूक्लियस दैट कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज़ एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन. कि सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है? न्यूक्लियस. और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो क्या करते हैं? अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेलीज एंड राइट अ नोट ऑन एटलीस्ट 4 ऑफ देम. सो द लिविंग पार्ट्स इनसाइड द सेल्स. सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट हैं, जिनकी अपनी एक शेप है, स्ट्रक्चर है और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज. फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. ये स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा विच प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल. अब एनर्जी बनाएंगे इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. सेकेंड इज राइबोसोम्स. स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. इनका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है. नेक्स्ट है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. क्या है ये? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस विद इन द सेल. सेल के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, कहाँ पे किस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करवाना है, ये फंक्शन किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. नेक्स्ट है बेटा वैक्यूल्स. दीज आर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स. सेक होता है जैसे बोरी जिसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर हैं दैट स्टोर एक्सेस वाटर, जिनमें जो बेफालतू की चीज़ें जैसे घर में स्टोर होते हैं ना, जो काम की चीज़ें नहीं है स्टोर में रख दो भाई, फूड एंड वेस्ट, उनको स्टोर करने का काम किसका है बेटा? वैक्यूल का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज अ प्लांट सेल हैव दैट द एनिमल सेल डज नॉट हैव. ऐसे फीचर बताओ जो प्लांट सेल के पास होता है लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होता है. सो बेटा प्लांट्स के पास एक तो सेल वॉल है. सेल वॉल इज एडिशनल कवरिंग इन प्लांट सेल. सेकंड, प्लास्टिड आर द सेल ऑर्गेनेली. प्लास्टिड वो सेल ऑर्गेनेली हैं जो सिर्फ किस में पाए जाते हैं बेटा? प्लांट सेल में. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द एनिमल सेल हैव दैट द प्लांट सेल डज नॉट हैव. एनिमल सेल के वो फीचर जो प्लांट सेल के पास नहीं होते. सो सेंट्रोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेली हैं. दे आर द सेल ऑर्गेनेली दैट ओनली फाउंड इन एनिमल सेल and they help in cell division. Then fifth question है, write a short note on the discovery of cells. कि सेल की डिस्कवरी पे एक शॉर्ट नोट लिखो. तो किसने किया था सेल को डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक, an English scientist, in 1665 observed a thin slice of cork. और cork उसने कहाँ से लिया था? From the bark of tree under the microscope. उसने माइक्रोस्कोप के अंडर क्या किया? बार्क ऑफ ट्री को ऑब्जर्व किया. And he observed tiny empty spaces enclosed by walls. उसने क्या देखा? कि खाली स्पेस हैं जिनके चारों तरफ क्या लगी हुई है? walls, and they looked like compartment, and so he named them cell. और उसने क्या नाम दे दिया बेटा उनको? cell. So these are the 5 questions that you will write in your fair notebook with clean and neat handwriting. Thank you. Have a nice day.